बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हम सारे लोग जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं और ये हमारा मरकज़ फैज़पुर शरीफ के साथ जो बाज़ार है, यूँ तो सबको पता है कि सफाई किस कदर ज़रूरी है। जब इंसान अपने जिस्म की सफाई रखता है, और हदीस से पाक भी है कि सफाई जो है वो निसफ़ ईमान है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में जो हमारे कारोबारी मशागिल हैं, उसमें अगर कोई दुकान है, कोई दफ्तर है, किसी तरह भी कोई अदारा है, तो सबसे बुनियादी तौर पर जो फरीज़ा है और सबसे अहम बात जो है वो सफाई की है कि हम जहाँ भी बैठना चाहें, जहाँ से गुज़रना चाहें, वो जगह जो है वो हर एतबार से साफ़ होनी चाहिए। तो एक अरसे से अब ये ख्वाहिश थी कि अपने इस कम से कम बाज़ार को जो है वो हम खूबसूरत और साफ़ बना सकें। आपके इल्म में है कि 2 साल पहले, बल्कि 2 या 3 साल हो गए कि मैंने ये कोशिश की कि यहाँ बाज़ार के अंदर पौधे जो हैं वो लगाए जाएं, जिससे माहौल के अंदर भी एक फ़ज़ा जो है वो तब्दील होती है, हवा तब्दील होती है और फिर एक खूबसूरती जो है वो भी होती है। और आज अल्लाह के फज़ल व करम से मैं समझता हूँ कि हमारी इस मार्केट के अंदर, याकूब शहीद मार्केट के अंदर, एक खूबसूरती का माहौल बन गया है। ग्रेजुअली मैं चाहता हूँ कि पूरे बाज़ार के अंदर, इसमें कोई तखसीस नहीं है, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस सारे बाज़ार को जो है, नीचे है, ऊपर है, जितना भी, इसको सारे को सारा जो है इसको साफ़ रखा जाए। ये उस कदर मुमकिन हो सकता है कि जब आपका भरपूर तावन हो। थोड़ा सा ज़रूर भी ये शिकवा नहीं है मेरा, मैंने कभी शिकवा नहीं किया है और शिकवा करना अच्छी बात भी नहीं है। अल्लाह ताला को भी शायद ये बातें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन चूँकि हम जहाँ रहते हैं, हमारी एक सोसाइटी है, माशरा है, और जिस माशरे में रहते हैं छोटा मोटा मामलात ऐसे होते हैं, मामलात की हद तक एक दूसरे को समझाने की हद तक जो बात है वो ज़रूर करनी पड़ती है कि जब एक काविश की जाए तो उसमें और ज़्यादा कुछ ना अगर किया जाए ना, तो उसमें अपना हिस्सा किस एतबार से डाला जाए कि मसलन हमने ये पौधे लगाए, तो मैंने इब्तदान ये गुजारिश की थी कि इन पौधों की देखभाल जो है वो आपके ज़िम्मे होगी। मसलन इनको पानी डालना है, इनको महफूज रखने के लिए मैंने बल्कि जंगले बनाए। मुझे याद है कि उस वक्त ये 50,000 से ज़्यादा, 50,000 रुपये से ज़्यादा मेरा खर्च आया था। लेकिन कई दफ़ा मैंने देखा कि जंगले भी टेढ़े हो गए, उतर गए हैं, कोई ले गया है, लेकिन जो सामने दुकानदार बैठे हैं उनको कोई एहसास नहीं, फिर जाके बताना पड़ता है। फिर हमारे अपने मुलाजम जो हैं उनको मैंने डिप्यूट किया जी कि आप रोज़मर्रा की निगरानी किया करें। पानी लगाने की फिर भी नहीं, उसमें भी थोड़ा सा कमी रही है कि उस तरह कोई नहीं किया गया। और सारे पौधे जो हैं वो मैं नहीं समझता कि सारे पौधे जो हैं वो उस तरह लग सकें, लेकिन चलें फिर भी बहुत हद तक हुआ है। आपके ताउन से मकसद ये है कि अब जो सफाई का अमल है, पूरा बाज़ार इंशाअल्लाह ताला साफ़ होगा। आप देखेंगे कि आपके बाज़ार की कितनी खूबसूरती होगी, लेकिन उसका ये है कि आपको भी उसमें तावन करना है। तावन किस तरह करना है कि जब हम साफ़ करेंगे तो 2 हफ्ते के बाद मुस्तकिल बुनियादों पर यह सफाई होगी इंशाअल्लाह। हर 2 हफ्ते के बाद जो है वो बंदा पूरे बाज़ार की सफाई करेगा। लेकिन जो कूड़ा क्रिकेट है वो कोशिश करेंगे आप एक जगह जिस तरह हम कहेंगे उसके मुताबिक आप उसको डाल रहे हैं, ताकि हम यहाँ से उठा के किसी और जगह ट्राली के ज़रिए जो है उसको ले जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये सबका फ़ायदा है। इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि आपकी दुकानदारी जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके। आप शहरों में जाएँ, देखें, सुबह सुबह उठ के दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों के सामने वो चूना डालते हैं, सफ़ेदी डालते हैं, पानी डालते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। क्यों? ताकि जो कस्टमर आएगा वो खुश होगा। मसलन आपके पास वो ज़रूर आएगा, जाते जाते भी मसलन उसका दिल करेगा यार ये तो बहुत खूबसूरत मतलब किसी ने बड़ी सफाई है, चलें यहाँ से कोई चीज़ ले लेते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि चूँकि आपकी दुकानदारी जो है उसमें भी फ़रोग होगा और एक अच्छा नाम होगा जी कि वाकई हम किसी फैज़पुर शरीफ के बाज़ार में गए, लोग मिसालें देंगे जी कि कितना खूबसूरत बाज़ार है। ये हम सब का फ़ायदा है, किसी एक बंदे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझते हैं कि किसी एक बंदे का कोई फ़ायदा, आपका तावन सिर्फ इतना होना चाहिए कि अब हम जो सफाई करें वो सफाई बाहर रहे, कूड़ा करकट एक जगह आप उसको डंप कर दें, हम उठा के उसको ट्राली के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला किसी जहाँ भी हमने डंप उसको करना है वो ले जाएंगे। इतना तावन आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली हमारी कोशिश होगी कि पौधे जहाँ जो इस तरह साइड पर लगे उस साइड पर भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आस्ता आस्ता। लेकिन पहला फेज़ जो है वो इस बाज़ार को, फिर ये जो मेन बाज़ार है, ठीक है जी, इसको जो है वो हम बिल्कुल यानी ये समझते हैं कि हम बिल्कुल जैसा शीशे की तरह साफ़ हो, इस तरह, ताकि लोग आएँ बाहर से जो आते हैं कम से कम उनका भी दिल जो है वो देख के खुश हो, तबीयत खुश हो जी कि वाकई यहाँ के रहने वाले जो हैं वो ख़ुद भी साफ़ हैं, उन्होंने बाज़ार भी अपने महल्ले भी साफ़ किए हुए हैं, बाज़ार भी साफ़ रखे हुए हैं, जहाँ वो बैठते हैं कारोबार करते हैं वो भी उनकी सफाई जो है वो काबिल मिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस एतबार से आपको ज़हमत दी है। अब चूँकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए, चूँकि आपकी दुकानदारी है, तो हमने आप बिस्मिल्लाह करनी है। वो चूँकि बंदा आ जाए तो मैं खुद चाहता था कि चलें हम इब्तिदा करें, सारे लोग आप साथ हों
तो हाथ लगाएं, बरकत होती है। चलें ठीक है, सफाई में तो इंशाअल्लाह ताला ये इस बाज़ार को साफ़ रखने में आपका ताउन जो है वो इस हद तक हमें ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद खलीक़ुज़्ज़मा किसी तारुफ के मुताज नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर की मुमताज़ इल्मी सियासी समाजी शख्सियत हैं। रिटायर्ड डिप्टी कस्टोडियन है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल मीरपुर हैं। वो आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन के लिए, आमदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी हैं। तो आज उन्होंने फैज़पुर शरीफ बाज़ार की सफाई सुथराई के लिए जो शानदार कदम उठाया,